हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज की रेसिपी। फ्रेंड्स, आज हम सफ़ेद कद्दू, जिसे पेठा या रखिया भी कहा जाता है, उसको डालकर चने दाल की बड़ी बनाएंगे। इसे बनाकर आप साल भर के लिए किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब कभी भी कुछ अलग खाने का मन हो, इस बड़ी की स्वादिष्ट सब्जी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर हाफ केजी यानी कि 500 ग्राम चना दाल को रात भर के लिए भिगो करके रख दिया था। दाल हमारे अच्छे से फूल करके रेडी हो चुका है। हमने इसे 2-3 बार साफ पानी से धो लिया है। तो चलिए दाल को मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके एक दरदरा पेस्ट बना करके रेडी कर लेते हैं। पानी की मात्रा हम बहुत ही कम डालेंगे, नहीं तो हमारा दाल गीली हो सकता है। इस तरह से हम दाल को पीस करके तैयार कर लेते हैं। हम इसमें 2-3 चम्मच पानी डालेंगे। आप देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि पानी की मात्रा कम है और दाल पीस नहीं रही है तो आप 1-2 चम्मच पानी और ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने एक दरदरा पेस्ट पीस करके रेडी कर लिया है। इसे किसी बड़े थाली में निकाल लेंगे क्योंकि हमें दाल को फेंटना है। कई लोग इसे उड़द दाल में भी बनाते हैं। आप चाहें तो चना दाल के बदले आप उड़द दाल में भी इसे बना सकते हैं। इस तरह से हमने दाल पीस करके रेडी कर लिया है। आप दाल की कंसिस्टेंसी और कलर आप इस समय देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा दाल बिल्कुल थिक लग रहा है। दाल को हमें अच्छे से फेंटना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम अगर दाल को अभी चेक करके देखेंगे तो हमारा दाल नीचे जा कर के पानी में तले में जाकर बैठ जाएगा। इसका मतलब कि हमें दाल फेंटा हुआ दाल नहीं है, हमें दाल को फेंटना है। इस तरह से कम 5 से 7 मिनट तक दाल को हमें एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए फेंटना है, जिससे दाल का कलर भी चेंज हो जाएगा और दाल बिल्कुल हल्की दिखने में लगेगी। आप देख सकते हैं कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और दाल बिल्कुल हल्की हो चुकी है। अब हम दाल को फिर से एक बार पानी में डाल करके चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पानी में डालने के बाद दाल हमारा बिल्कुल तैरने लगा है। इसका मतलब हमारा दाल पिस चुका है। हमने यहाँ पर 600 ग्राम पेठा लिया है। इसे छील करके और इसके ऊपर का भाग निकाल करके रेडी कर लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्रेट करना है, कद्दूकस करना है। हमने छिलका निकाल लिया है और अच्छे से धो लिया है। तो चलिए इसे ग्रेट कर लेते हैं। इस तरह से किसी ग्रेटर के हेल्प से हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। कद्दू में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। पानी इसमें से निचोड़ कर निकालना बहुत ज़रूरी है दाल में मिक्स करने से पहले। इस तरह से हम हाथ से प्रेस करते हुए सारा पानी निकाल लेंगे निचोड़ कर, या अगर आप चाहें तो किसी कॉटन के कपड़े में डालकर और निचोड़ कर सारा पानी निकाल करके तैयार कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना सारा पानी निकल रहा है। अगर हम ऐसे ही डाल देते हैं तो हमारी दाल बहुत गीली हो जाएगी। इस तरह से हमने सारे पानी निचोड़ करके रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा पेठा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसको दाल में मिक्स कर सकते हैं। हमने थोड़े से बीज भी निकाल लिए हैं। अगर आपको बीज डालना हो तभी डालना, अगर आपको बीज नहीं डालना हो आप स्किप कर सकते हैं। ये बीज थोड़े से सॉफ्ट है, इसीलिए हमने बीज को भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो चलिए सबको डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले आप अपने मनपसंद से डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर हल्दी और थोड़े से साबुत धनिया का यूज़ किया है। आप चाहें तो जीरा, नमक, रेड चिली पाउडर ये सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर नमक का भी यूज़ नहीं किया है। जब सब्जी बनाएंगे उस समय नमक और मसाले भी अपने मनपसंद के डाल सकते हैं। इस तरह से हमारे दाल बिल्कुल फिट करके रेडी हो चुका है। तो चलिए इसकी बढ़िया बना लेते हैं। हमने एक प्लास्टिक शीट को अच्छे से साफ़ करके धो करके और इस तरह से बिछा दिया है और इसके ऊपर ही हम बड़ी बना करके रेडी करेंगे। बड़ी को धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 दिन की धूप में बड़ी सूख करके तैयार हो जाएगी। इस तरह से थोड़े थोड़े से हम पेस्ट लेंगे और बड़े या छोटे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग हम बड़ी बना करके रेडी कर लेंगे। अगर हम बड़ी छोटे साइज़ का बनाते हैं तो ये जल्दी सूख करके तैयार हो जाते हैं। अगर हम इसे बड़े साइज़ का बनाते हैं तो इसे सूखने के लिए तेज़ धूप का होना ज़रूरी है।
इस तरह से हमने सारे बड़ी को बना करके रेडी कर लिया है। एक दिन की धूप लगने के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसे सुबह में बनाया था और शाम में ये ऊपर से ड्राई हो चुके हैं, लेकिन अंदर से अभी बड़ी गीली है। एक चाकू की हेल्प से हम निकाल करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी बड़ी सूखी है या नहीं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से इसके अंदर चिपक रही है, इसका मतलब अभी अंदर से बड़ी गीली है। एक दिन की धूप इससे और लगाना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो नाइफ़ की हेल्प से इस तरह से बड़ी को उल्टा करके रख सकते हैं, या एक दिन की और धूप लगने के बाद बड़ी आराम से अपने आप निकलने लगेगी। इस तरह से बड़ी को सुखा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 2 दिन बाद हमारे बड़ी बिल्कुल अच्छे से सूख करके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारे बड़ी सूख चुकी हैं। अब इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में भर करके साल भर के लिए स्टोर करके रखा जा सकता है, और जब भी जी चाहे बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।